जी नमस्ते। प्रशांत जी, क्या हाल चाल आपके? चल रहा है दुकान अपना। तो बिजी थे अच्छा। तो कट हाँ कर हाँ हाँ, उठे वो उठाए। तो यस यस यस। हाँ। वो तो अंडरस्टूड है। जैसा जी जी, तो तो आप कल बताइए। शाम को मैं कॉन्फ्रेंस में आना चाह रहा था तो फिर। हाँ 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 हाँ। देखिए, मैं नॉर्मली कॉन्फ्रेंस में थोड़ा ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्फ्रेंस से क्या होता है, इवन जूम भी मेरा कोई मतलब मैं उसको हम्म, बहुत हल्के फुल्के वे में ले रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि भारतीय शास्त्र जो है वो हमेशा ये कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होगी तो वो सार्थक होगी। जैसे ही उसमें तीसरा आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बात कर रहे हैं और तीसरा कोई ओके व्यक्ति समझ आएगा, गया। तो ये तीसरा व्यक्ति जो होगा वो या तो आपके पक्ष में रहेगा या तो मेरे पक्ष में रहेगा। हाँ 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 हाँ। क्योंकि एट ए टाइम तो उसमें दो लोगों के बीच में ही बातचीत होगी। मतलब एक व्यक्ति बातचीत करेगा तो उसमें वो अपनी धारणा सबको देगा, जो कि थोड़ा लूज कंटेन हो जाएगा। तीन व्यक्ति आएंगे या तीन से ज्यादा आएंगे तो उसमें व्यक्ति पक्ष और विपक्ष में आ जाएगा। ये मतलब जितने भी लोग मुझे जानते हैं, एक विजय भाई मेहता करके है, अपना विश्वजीत है, मनीष है, और भी चार पांच लोग हैं, तो वो शुरू शुरू में कॉन्फ्रेंस में आते थे, चार पांच लोग इकट्ठा आते थे। तो मैं उनको ये कहता था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 लोग साथ में बात करिए, बट क्या आप लोग उतने सरल हैं कि इस पक्ष विपक्ष को हटा के बात कर पाए? नहीं समझ गया वो। कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता है और दूसरी बात ऐसा होता है कि अ, एक उदाहरण उस व्यक्ति को धारणा को तोड़ने के लिए उसको अगर कंस्ट्रक्ट किया जाए तो वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो नई धारणा पकड़ लेगा। हाँ हाँ। मैं जैसे उस चीज को समझ लेता हूँ। जी जी, जैसे शुरू शुरू में ये हुआ था कि एक भाई साहब ने कहा कि नहीं नहीं, आप मतलब अकेले मुझसे बात ना करें, मैं चार लोगों को लेके बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ये पूछा कि ये चार लोगों को आप अपनी सहायता के लिए लाना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट होगा ये कि वो आपकी सहायता भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि यदि आपकी और मेरी बातचीत रिकॉर्ड हो और फिर आप उसको दुनिया भर को सुनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तब क्या होगा कि तब ये कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच का है जो कि पूरा है, उसमें बीच में कहीं ऐसे डाइवर्जन नहीं है जो तीसरे व्यक्ति के कारण लाने पड़े। वो लाना पड़ता है आगे वाले को समझाने के लिए, तीसरे के लिए अलग बिल्ड आप किया न्यूज कि वो। चैनल देखिए और न्यूज चैनल के अंदर आप डिबेट देखिए। न्यूज चैनल में नॉर्मली क्या होता है, या तो डिबेट होती है या तो वन वे या एंकरिंग कम्युनिकेशन होता है। एंकरिंग को। तो ये दोनों जो है वो अधूरी व्यवस्था है, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ। वो भी चलिए समय की मांग हो चलो सकती है, समझ टीआरपी की मांग हो सकती है, बट अगर आपको सार्थक कम्युनिकेशन करना है, सार्थक कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि या तो आपको किसी विचार के गहराई में जाना है या आपको स्वयं के भीतर जाना है, तो उसके लिए दो व्यक्ति ही इनफ है। सही बात है। वन वे कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा एडवर्टीजमेंट होता है। दो लोगों ब्रॉडकास्टिंग। से ज्यादा का जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। और दो व्यक्ति जब कम्युनिकेशन करते हैं तो चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना हो, जैसे आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ चाहे लड़ने के टोन में ही क्यों ना बात करे, बट फिर भी उसमें डुबकी लगाना संभव है। बात तो की है। हाँ, बात तो पॉज की है। मतलब कि मैं हमेशा से ये पसंद करता हूँ कि चार लोग मिलके बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम में तो दो व्यक्ति ही बात करते होंगे, और जी जी। बाकी के जो सुन रहे हैं वो या तो इस पक्ष में या तो उस पक्ष में अपना दिमाग लगाएंगे। तो माइंड का भटकाव चलता ही रहेगा। इवन ऐसा है कि वो ये कहे कि नहीं नहीं हम तो न्यूट्रली मतलब बात को सुन रहे हैं, तो वो भी वो कह रहे हैं, बट हकीकत में वो न्यूट्रल होना क्या है वो अभी कहाँ ठीक से जानते हैं। किसी की नहीं, उन्होंने किसी को पता ही नहीं। हम्म। क्योंकि न्यूट्रल होने के लिए भी यदि आपको अपने आप को समझाना पड़ता है तो वो न्यूट्रलिटी का, और न्यूट्रल ही रहना है तो उसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फिर रहिए आप न्यूट्रल पूरे हाँ जिंदगी। हाँ हाँ, ये भी सही। राइट। ये सारी बारीकी है, और इतनी बारीकी में नॉर्मली व्यक्ति को जाने की ना आदत होती है ना कैपेबिलिटी होती है। जी जी जी। नॉर्मली समय। अभी अभी का जो अध्यात्म है वो अभी का अध्यात्म ऐसे ऐसे लोगों को परोसा जा रहा है कि भाई अध्यात्म का मतलब यूट्यूब पे किसी एक व्यक्ति ने आके प्रवचन दे बस दिया, जी जी, सही है सही है। तो उस प्रवचन से आप करेंगे क्या, उस प्रवचन से आप अपना जो भी मन है उस मन को बहलाएंगे। और जो मन को अच्छा लगता है वही गुरु चुनेंगे। नहीं, गुरु चुनना भी ऐसा है कि देखिए, हकीकत में भारत का जो शास्त्र है उसमें ये गहराई से बात की है कि भाई कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में होगा, जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। हम्म संवाद का मतलब ये हुआ कि मैं आपको बदलने की रत्ती भर भी कोशिश ना करूं, आप मुझे हम्म बदलने की रत्ती भर भी कोशिश ना करें, और बदलाव हो। हम्म क्योंकि जब दो व्यक्ति कम्युनिकेट करेंगे जिसमें से एक व्यक्ति हमलावर है तो वो हमला करता जाए और सामने वाला
ना डरे, ना झुके, ना कम्युनिकेशन से भागे, तो बदलाव तो होगा ही। जी जी। तो बदलाव की संभावना जो है वो संभावना हमेशा टू वे कम्युनिकेशन में है। जब आप ओके। मास को एड्रेस करेंगे तो वो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट में भी संभावना है, बट संभावना है। एडवर्टीजमेंट जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने तक सीमित रहेगी। जी जी जी। उसका भी अपना उपयोग है, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ, उसका भी अपना जी। एक उपयोग है, बट वो उपयोग को आप अध्यात्म समझ रहे हैं, तो अध्यात्म में अपने यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो गुरु शिष्य परंपरा इसलिए नहीं है कि एक बड़ा है और एक छोटा है, वो इसलिए है कि कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में हो। क्योंकि आप जिंदगी में जहां पर भी जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पुलिस स्टेशन गए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप किसी गर्लफ्रेंड के पास गए, तो वहां पर आपका टू वे कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच में ही होगा। जी। जैसे होता है ना, किसी सरकारी दफ्तर में आप चले गए तो चपरासी ने आपको कहा कि साहब नहीं है, तो हम्म। साहब नहीं है, आपको साहब चाहिए था, बट अभी आपको कम्युनिकेशन तो उस चपरासी के साथ करना पड़ रहा है ना, जी जी। तो वो तो वन टू वन ही है ना। जी। अब ये इतनी गहरी बात है कि व्यक्ति मान्यताओं के घेरे के कारण वो उसको समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आएगा। उसको ये लगेगा कि यार इससे अच्छा ही है कि ये ग्रुप में ही मतलब चैटिंग शुरू कर दे, बट ग्रुप में चैटिंग करने से टू वे कम्युनिकेशन बचेगा कहाँ? वो तो मास हो जाएगा फिर। वहां पर कैसे केवल तू तू मैं होगी। हाँ, तू तू मैं में इंटरेस्ट है तो वो भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत हम्म। नहीं है, बट उसको आप अध्यात्म ना कहें। जी जी। वो वो तो ऐसा है कि वो केवल आप लड़ने की अपनी जो इच्छा है उसको हाँ प्रदर्शित हाँ हाँ। करता है बस। हाँ, उसको प्रदर्शित हो रहा है। वो जी। तो वो अच्छा हो गया क्योंकि एबीसीडी किसी को समझता ही नहीं था कि ये कौन सा है, बी कौन सा है, सी। वो तो मैं भी तब तक कंफ्यूज था। तो ये वाला बहुत बढ़िया सिस्टम है, कॉल मी हो गया या सीधा पोल से कॉल आ गया, काम खत्म। नहीं, आधा काम तो क्या। यहाँ पर भी खत्म नहीं होगा। देखिए, हकीकत ये है कि व्यक्ति को एबीसीडी जो है वो एबीसीडी ऐसा है कि वो एडवांस कोर्स है। हाँ, एडवांस है, एडवांस है वो एबीसीडी याद। का मतलब ये है कि आप किसी भी मुद्दे के ऊपर एक साथ 1000 लोगों से टू वे कम्युनिकेशन कर पाए बिना उलझे। हम्म। बट ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि उतनी शायद अभी उतनी क्षमता शायद ना हो। अच्छा, मुझे नहीं एक नहीं। फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में करूँ, एक फोन आ रहा ओके ओके। है। जी जी। जी प्रशांत जी, अच्छा। एक्चुअली अभी एक काम तो आएगा, बट अभी तो मैं फ्री हूँ, तो अभी अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। है, कभी तो आता है तो फिर मैं बताऊंगा कि अभी थोड़ा बात करना पड़ेगा, कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का बात हाँ तो हाँ हाँ। तो चल। एक्चुअली मेरा ऑफिस और घर बाजू बाजू में ही है, तो मैं अभी घर पे आया हूँ, पार्किंग ओके में ही ओके। हूँ। हाँ हाँ, तो फिर मतलब एक सही है। भाई साहब आ रहे हैं, तो बस उससे नीचे पार्किंग में ही काम है, तो मैं यहीं नीचे हूँ, तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी। तो ये कैसा है कि इतना गहराई से किसी ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की है कि सोशल मीडिया जो है, वो सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। हम्म। बट वो प्रमोशन जो है वो प्रमोशन पर ही अटके रहे। जैसे होता है ना कि भाई आप गाड़ी में तो बैठ गए, बट वो हम्म गाड़ी में आपको जहां जाना था वहां पर गाड़ी का स्टेशन आया तो आपको उतरना भी है। हम्म। क्योंकि अब आप गाड़ी में ही रह जाएंगे तो आपको जहां जाना है वहां नहीं जाएंगे, वो गाड़ी तो आती जाती रहेगी, वो तो वहां जाएगी फिर वहां से वापस आएगी। जी जी। अच्छा, आज के सवाल पे आते हैं। आज का जो सवाल है कि हाँ भाई हाँ। आप किन महापुरुष के विचारों से सबसे ज्यादा अब तक प्रभावित हुए? जी जी। जी, बताएं। ये ओशो का ही अब तक तो मुझे सबसे सरल और बढ़िया लगा। हम्म। तो उसमें ऐसा क्या लगा जो आपको विचारों के तल पर बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगा, या उसके कारण हाँ आपने एक। अपने जीवन में कोई बदलाव हाँ, किया हो? जी। एक बहुत सारा जब पढ़ना या सुनना फिर जाना रहना, उसके बाद एक बहुत डिस्टरबेंस तो बन ही जाता है। फिर उस डिस्टरबेंस पे एक दिन ऐसा हुआ कि लाओ त्सु का एक मेरे को 5 या 15 मिनट का कुछ ऐसा ऑडियो मिल गया जो ओशो के मुख से था। हम्म तो वहां पे मैं समझता था कि प्राणायाम करने से होगा, कुंभक करने से कुछ होगा, हम्म या फिर जो भी बहुत सारी हठ योग जो है, हठ योग से कुछ होगा, यज्ञ हम्म दान पुंज सारी चीजों से कुछ होगा। हम्म तो फिर इन चीजों के ऊपर लाओ त्सु का एक जो 10-15 मिनट का जो प्रवचन था, उसने तो हम्म मेरी सारी मान्यताओं को ही तोड़ दिया। मैं तो हम्म विचार कर रहा था कि जो बंदा मतलब जिसका स्पाइनल कॉर्ड ठीक नहीं है, हम्म वो ठीक से सीधा बैठ भी नहीं सकता, फिर वो अपने ईश्वर को या उस चीजों को कैसे समझेगा। तो फिर हम्म इन चीजों का मेरे ऊपर जो था लोड,
तो हाँ, लोड उस दिन सब हट गया कि उन्होंने कुछ भी कर रखा ही नहीं था उस 10 मिनट। हाँ, 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 कुछ भी उसमें 10 मिनट में एक भी चीज तुम्हें डिपेंडेंट है ऐसा कुछ था नहीं। मैं अभी भी उस सत्संग को ढूंढ रहा हूँ, कभी मिला तो सेव करके रखूंगा। हाँ, तो हाँ, उसके बाद फिर तो सब धारणा टूटी गई, फिर क्या रखना है। कुछ हाँ, करने से होगा ये, अगर गलत धारणा ही थी पकड़ लिया तो उस धारणा को ही जब हटा लिया गया तो फिर क्या करने से। हाँ, हाँ, तो फिर शायद ये हो गया, तो फिर वो फिर शांति समाधान तो बनने लगा। एक बार बनने हाँ, लगा तो फिर उसको बार बार बनाने में दिक्कत क्या है। हाँ, अच्छा हर सर। बार दुख दुख आया तो कुछ धारणा पकड़ लेने के बाद ही आएगा। ये जब हाँ, हाँ, पकड़ लिया समझ लिया तो जब दुख आया तो देखना है क्या धारणा बनी, उस धारणा को अलग किया, काम करो। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, बट इसमें ये नहीं होता कि भाई अगर कुछ करने से कुछ होगा, हम्म। तो अभी भी होगे को होगा जो उसको पकड़ के बैठे हैं, या इस रास्ते से या उस रास्ते से होगा, वो रास्ता छूटा है या वो ऐसा होगा ये भी छूट चुका है। होगा भी छूट गया। क्योंकि क्योंकि ऐसा है कि भटकाव में सबसे पहले ये पता मटका चलता है मटका ना कि मटका भाई आखिरी एंड में रहता है। आखिरी एंड वाला मटका बहुत खतरनाक होता है। जो तो कांटे से कांटा निकाला, अब कांटे का क्या करना, वो बहुत खतरनाक चीज होती है। नहीं, पर ओशो हो या कोई भी महापुरुष हो, तो हाँ, वो माध्यम बनता है या वो कुछ और बनता है। माध्यम ही बनता है, दूसरा क्या होगा। वो तो तो अब वो माध्यम तो सूरज की बन गया, ओर बट वो उंगली, बट उंगली वो वही हो सकती है। उंगली के बाद सूरज को ही देखना बनेगा, फिर चंद्र को ही देखना नहीं, नहीं, होगा, बट उंगली को सूरज क्या। जैसा कोई चीज है देखने को, ये हाँ भी तो हाँ एक हाँ सवाल है। जैसे मान हाँ हाँ, लीजिए कि नहीं। मैंने आपको ये कहा कि इस गाड़ी में बैठ जाइए, ये गाड़ी आपको वहां पहुंचाएगी, तो ये हम्म तो मैंने कहा। हम्म बट मेरे कहने के बाद आप उस गाड़ी में बैठे और गाड़ी में अभी तक वहां पहुंचे नहीं है जहां जिस हम्म मकसद से बैठे थे, और हम्म अभी आपको ये लग रहा है कि नहीं बस वो नजदीक ही है, नजदीक ही है, तो ये हम्म। हेलुसिनेशन ही तो होता है, ये हेलोजनेशन। केवल भ्रम ही तो होता है। ब्रह्म ब्रह्म। क्योंकि गाड़ी में बैठकर आपको कहीं जाना था, क्या इस हम्म भ्रम से मुक्ति मिली, क्या इस भ्रम से छूटे, जी 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 जी, जरूर जरूर। कि अभी भी वो भ्रम जारी है। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है उसका कुछ, ये ही नहीं है। क्योंकि आता है तो तुरंत दुख, और उसका जो भी चीजें आती है उसके साथ ही साथ वो चीज रिलीज भी हो जाती है, कुछ ना नहीं, कुछ यदि पकड़ यदि लिया। आती है और फिर आप उसको थोड़ा अलग एंगल से समझते हैं और वो चली जाती है, तो वो आना और जाना तो जारी रहा ना फिर तो। हाँ, आना और जाना अभी तक है नहीं है। ये भी कंफ्यूजन ये है कि भाई कभी ऐसा लगता है कि उसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो चलो चल रहा है तो उसके हिसाब से आनंद नहीं, जैसे बरकरार है, जैसे कोई होता ना लेना देना। जैसे होता है कि भाई यदि हम्म आपने जीवन को फिगर आउट कर लिया, अगर हम्म आपने जीवन के मूल स्वभाव को जान लिया, तो हम्म। फिर वो स्वभाव आता और जाता थोड़ा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो सदा वैसे ही है। तो अभी अभी कौन सी अवस्था में आप अपने आप हाँ, को कौन सी अवस्था में पाते हैं। मैं अटेंशन ज्यादा जब जो होता है, डिस्टर्ब होता है, तो समय थोड़ा लगता है कि भाई अरे डिस्टर्ब क्यों हुए, फिर चिंता क्यों आई, या परेशानी क्यों हुई। हम्म। तो जो परेशानी के ऊपर अटेंशन गई तो परेशानी हुई। परेशानी के मूल में क्या है, उधर अटेंशन शिफ्ट कर दिया तो फिर चलो, तो फिर विचार ही है। नहीं, आता है यदि जाता है। यदि उसको बार बार आपको अटेंशन को वहां ले जाना, फिर वहां से शिफ्ट करना, ये होता है। नहीं, अभी 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 वो कम हो गया या बंद हो गया है, तो फिर ये कम उसको होना शिफ्ट। अलग चीज है, बंद होना भी अलग चीज है। क्योंकि क्योंकि ऐसे बहुत से मित्र हैं जो यही कह रहे हैं कि वो कम हुआ है। नहीं, देखिए, कम हाँ, होना अलग बात है। तो ओके। बातों में तो आपको ऐसा ही कहना पड़ेगा कि अब वो कम हुआ है, क्योंकि अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर आपने हम्म। यात्रा किस लिए की, ये यात्रा सवाल आ किस लिए जाएगा। है कि ये सवाल आ जाए, सही बात। क्योंकि अब तक जो अध्यात्म को देखने का ढंग है, वो ढंग पूरा का पूरा मैं उल्टा बता रहा हूँ। जैसे अब तक जो ढंग आपने देखा है या समाज में जो ज्यादातर पॉपुलर है, वो कैसा है कि भाई मुझे कोई आएगा, या हम्म मुझे कुछ ऐसा अनुभव होगा, या मुझे कुछ ऐसा मेथड होगा जिससे मुझे वो मिलेगा। तो मतलब कि मेथड भी नहीं पता है और वो जो मिलेगा वो भी नहीं पता है, बट फिर भी ढूंढ रहे हैं। जी जी। आप समझ रहे हैं कि भाई यदि वो पता हो कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, ये दोनों पता हो तो ठीक है। बट नॉर्मली आध्यात्मिक चीजों में जो यात्रा करता है या वो यात्रा का दावा करता है, वो उसका अवस्था क्या होता है, या तो उसको व्हीकल पता है, वो ये दावा कर रहा है, या तो वो व्हीकल से वो कहाँ जा सकता है उसका वो दावा करेगा। बट वो दावे ही होंगे, उसके पास ना व्हीकल होगा ना उसका हाँ, डेस्टिनेशन होगा। जी। नहीं, तो मैं उसको इस एंगल से नापने का देखूंगा कि जब हम्म, मैं किसी को एक जो क्रेन वाले थे, मैं अभी भी उनके संपर्क में रहता हूँ आपके जैसे, उनका तो हम्म, बातचीत कभी नहीं होता।
टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, वन वे ही होता है। तो केवल क्वेश्चन ही पूछा जाता है और उसके ऊपर वो कभी भी 10-15 मिनट का अगर उनका ये हो तो दे देते। तो वहां पे स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि मैं अध्यात्म के रास्ते में कहाँ पे हूँ और आगे कहाँ जाना, इसका मैं उसका अनुमान कैसे लगाऊं, कितने पायदान पे हूँ, क्या हूँ। तो वहां पे उन्होंने एक चीज बताई थी, वो भी थोड़ा याद है कि आप कितना अनस्टिमुलेटेड बीइंग बने, ये आपकी चीजें बता देगी कि आप वहां पे कहाँ हैं। तो फिर मैं उस चीज का थोड़ा देखा कि अनस्टिमुलेटेड मतलब कि जो भी चीजें होती है उसकी वजह से क्या हम क्रोधित हुए, चिंतित हुए या कामुक हुए या जो भी राग द्वेष का वेग आया, तो वो कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है या कम हो गया है, फिर ये भी एक आंकड़ा हो सकता है। ऐसा मुझे एक एंगल आपको पूछना था। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरा कहना ये है कि यदि आपको एक एक थर्मोमीटर पकड़ा दिया जाए कि जाओ इस थर्मोमीटर से तुम नाप लेना कि तुम कहाँ हो, जी जी, तो वो थर्मोमीटर जो है वो भी तो आपने धारणा ही पकड़ी ना। धारणा ही पकड़ी, सही सही बात। तो मतलब कि अगर कोई आपको मेथड बता दे या उस मेथड में आप कहाँ है उसका कोई मापदंड बता दे या जी कुछ जी भी जी, बता दे, वो भी धारणा ही हुई। तो अल्टीमेटली तो आप धारणा को ही पकड़ रहे हैं धारणा ना। ही हुई। आखिर में तो सब विचारों का ही खेल आ जाता है, वृत्तियों का ही खेल आ जाता है, नहीं वृत्ति नहीं, के जो यदि यदि आपको पता है कि ये धारणा है तो ये धारणा पता है, अगर आपको पता चल जाए कि ये धारणा है, क्या धारणा उसको ही है। पकड़ेंगे? नहीं, पकड़ ही नहीं सकते ना, धारणा है करके पकड़ूंगा, पकड़ूंगा नहीं पर बट धारणा है धारणा है तो करके पकड़ने की पकड़ूंगा। क्या जरूरत है? देखिए धारणा है कह के पकड़ेंगे तो फिर तो ये और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि गड़बड़ यदि हो धारणा जाएगी, ही है तो पकड़ने की क्या जरूरत है? है ना। मतलब पकड़ना उससे होता नहीं है, मतलब लीगली उस शब्दों के अर्थ में नहीं जा सकते। तो मतलब कि अभी पता है मुझे जाके एक सांप मारा हुआ है, वहां पे सांप जिंदा नहीं है, पर सब लोग जिंदा है करके जा रहे हैं, तो मैंने देख के आया कि वो जिंदा नहीं है, फिर भी सबके साथ मुझे जाना ही है, घूम नहीं के बट आना क्यों, ही है। सुनिए सुनिए, अगर आप हाँ, सबके साथ जा रहे हैं तो हाँ। उसके पीछे का लॉजिक की क्या जरूरत है कि क्यों जा रहे हैं? तो वैसे ही मुझे मजाक के लिए साथ साथ सब हंसी मजाक के लिए, चल भाई तू भी चल, मुझे सांप देखने जाना है, तो मैं उसके लिए चलो तू बोल रहा है तो मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो चलिए चलिए काव्यात्मक एक्सप्लेनेशन हुआ, क्योंकि कहीं हाँ आप साथ देखने तो गए नहीं है। हाँ। बट रियल लाइफ में क्या कभी ऐसा होता है कि आपकी ऐसी धारणा जो आपने पकड़ी हो और आपको पता भी हो कि ये धारणा है? हम्म, वो छोड़ के सभी धारणा ही बनेगी जब जो भी ना 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 ना, मतलब। हाँ। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है कि हम्म क्या रियल लाइफ में बिना एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल में क्या हम्म होता है कि एग्जाम्पल तो किसी और के होते हैं, हम्म। आपने क्या अपने रियल लाइफ में कोई ऐसा अनुभव किया है जहां पर आपको पता हो कि ये धारणा है और फिर भी आपने पकड़ी हो? नहीं, क्योंकि ये हो भी नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अध्यात्म में जो उलझाव है वो उलझाव एक स्टोरी का उलझाव है कि आपको जी जी। आपके गुरु ने या किसी जानकार ने जो स्टोरी पकड़ाई है आप उस स्टोरी पे चल रहे हैं। मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ कि वो स्टोरी को छोड़िए, क्योंकि वो स्टोरी जो है वो तो किसी और की है। जी जी इसीलिए मेरे सवाल जो है वो व्यक्तिगत ही होते हैं हमेशा, जी कि जी। भाई आपने क्या अपने जीवन में ऐसी कोई भी धारणा पकड़ी है जो आपको पता है कि ये धारणा है और फिर भी पकड़ रहे हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, मेरे साथ नहीं हुआ है, आपके साथ नहीं हुआ है, किसी के साथ नहीं हुआ है। बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा हुआ है? हो ही यदि नहीं ऐसा नहीं सकता। हुआ है तो फिर ये सारी की सारी कल्पनाएं और धारणाएं जो है वो किसी और ने आपको दी और आपने ले ली, क्या उसका कारण कुछ और तो नहीं? कुछ और क्या, अभी वो मन का स्वभाव भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर ये मन का स्वभाव है तब तो कोई झंझट नहीं है। हाँ अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज को आप मन का स्वभाव कह देंगे कि भाई ये ऐसा है, जैसे लकड़ी है और लकड़ी सूखी हुई नहीं है, गीली है, तो उसमें आग नहीं जलेगी, उससे आप उलझेंगे नहीं, जी जी। क्योंकि आपको उसका स्वभाव भी पता है, आपको पता भी चल गया कि ऐसा है, तो फिर तो उलझन खत्म। हाँ हाँ हाँ। मैं सीधा उधर ही जाता हूँ कि भाई मन हाँ, का स्वभाव है तो उसको कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका स्वभाव ही ऐसा, और मुझे मिलेगा भी नहीं उसको ढूंढोगा तो, एक क्योंकि मिनट, मुझे मुझे फोन वापस आ रहा है, मैं करता हूँ कॉल थोड़ी देर, जी प्रशांत जी। बस अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी शुरू हो गया है। अच्छा, आज इंडिया पाकिस्तान है। हाँ अहमदाबाद में है, हमारे बाजू में ही है। हाँ तो अहमदाबाद में तो उस स्टेडियम के साइड में तो 1 साल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? वहाँ मतलब मोटेरा मोटेरा में रहा? मोटेरा आश्रम में रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी तो रिनोवेट कर दिया है हाँ, स्टेडियम, तो अभी बहुत बड़ा हो चुका है। पिछली बार गया था पर अंदर जाके नहीं देखा, पर वो साइड अच्छा, से मुझे वो दिख रहा था, आश्रम हाँ गया हाँ, था इस साल जनवरी में। जी जी जी। तो फिर साइड का देखा, तो फिर क्या हम्म अभी अंदर जाके देखना और ना देखना, चलो। नहीं नहीं, सही बात। तो जब आएगा समय
कोई साथ में होना चाहिए ना, अंदर हाँ जाके आज हाँ, मैच सही बात देखने है। का मूड। हमारा तो भी हमें, हमारा भी ऐसा ऐसा था कि हाँ, आईपीएल का टिकट तो आया था, बट उसी हाँ, टाइम पर ऐसा हुआ कि वो टिकट जैसे ही मैंने लिया, और कोई पुलिस वाले थे दो लोग, तो उनको चाहिए था, उन्होंने बोला कि हमको भी चाहिए, तो हाँ, हमने हाँ, दे हाँ। दिया कि भाई चलिए भाई, आपका नसीब है, आप रखिए अभी। इस बार भी इसको इसको 15 मिनट के लिए इसका विंडो ओपन था, बट टिकट बुक नहीं हुआ, वरना इस बार ये ओके। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जाने का इरादा तो था ही। था। पर क्या है कि वो 15 मिनट तक कुछ उसका विंडो खुला था ऑनलाइन, तो बट उसमें 15 मिनट, मतलब हमारा बुकिंग हो ही नहीं पाया, ऐसा था। नहीं वो इतने टूट पड़ेंगे, ब्लैक वाले रेगुलर वाले तो जी पूछे ही जी मत। जी। तो वो लोग अपना जो जिन्हें ना डाटा देंगे तो चेक करके टिकट को वैलिड करेंगे, क्या जिसको भी टिकट मोबाइल ना में दिखा ना, दिया? इसमें तो टिकट ही होगी ना, इसमें तो अब पता नहीं अभी अब नए ऑनलाइन स्टेडियम का बनने क्या के बाद। होगा? नहीं, बट हम्म। नॉर्मली तो यही है कि भाई आपके पास टिकट, जैसे मूवी थिएटर में आप टिकट बुक करते हैं तो उसमें थोड़ा नाम होता है, उसमें तो टिकट ही होता है ना। अच्छा, मतलब ये ऐसा सिस्टम है, उसमें कोई नाम हम्म, का कुछ आना वाना नहीं? जी। फिर कोई बात नहीं, चलिए। हम्म, तो बस पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का बैटिंग है, भारत ने टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग के लिए। बैटिंग दिया है, हाँ हाँ। तो इस बार मजा आएगा इस बार। उसमें नेट नहीं है, नहीं तो मैं भी देखता। और अभी वो हम्म। पहले वाला बच्चा ही नहीं, भाई देखना ही है नहीं उसका। नहीं, अभी तो देखिए, ये छक्के चौके का मैच है, इसमें 300 रन हाँ, के बाद भी टीमें हारती है, इसी में हारती और है, चार हारती सौ है। के बाद भी सामने वाला रन बना जाता है, ऐसा भी होता है। नहीं नहीं, ये तो फिर मजा ही है। हम्म। और जो प्रिडिक्शन का होता है, जो जी हम जी। भविष्य की बात करते हैं कुछ हम्म लोगों का, फिर हम्म। वो क्या, फिर डायमेंशन अलग सब टाइम चेंज होता देखिए रहता है कि देखिए देखिए, कैसे मुझे रहता है? ये जैसे मेरी गाड़ी में एक बैटरी का प्रॉब्लम था, उसी के लिए भाई साहब आए थे, तो हाँ, वो भी मुझे पूछ रहे थे, शायद मेरी एक हाँ, साथ बात भी चल रही, मुझे पूछा कि आप एस्ट्रोलॉजर है क्या। तो हाँ, मैंने हाँ। उसको यही कहा कि एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्या है। जरूरत क्या है, दो में से एक। अगर अगर सच में आपको भविष्य ही जानना है, तो भविष्य तो मैं आपको बड़े आराम से दिखा सकता हूँ, हम्म, बट क्या आप भविष्य को जानने आते हैं या भविष्य को बदलने आते हैं। जी जी, भविष्य में अगर जानने आते भविष्य को हैं। जानना है, तो जानने के बाद यदि आप उसको बदल ना पाए, तो वो जान के आपकी दिक्कतें कम होगी या बढ़ेगी। हाँ, नहीं ये उसके बारे में तो सही है कि जो जीवन के बारे में तो सही है, पर यहाँ पे लोगों को सत्य के बारे में चाहिए, वो प्रॉब्लम देखिए, है। सट्टे में भी आप उसका भी साइंस इस तरह से समझिए हाँ, कि सट्टे का मतलब क्या हुआ, वहां कोई पैसा पैदा नहीं होता, पैसा केवल एक जेब से दूसरी जेब में जाता है। हाँ, हाँ, सट्टे का जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या है, कि भाई हाँ। आपने एक प्रॉपर्टी 10 लाख में ली, तो हम्म, आपको उसमें से प्रॉफिट कब होगा, जब वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कोई 12 लाख में ले, तभी प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। जी जी जी। मतलब कि कुल मिलाकर पैसा बढ़ने का नियम क्या है, कि आपने एक चीज एक्स रुपए में ली, और यदि कोई वाई रुपए में, जो वाई एक्स से ज्यादा हो, ऐसा कोई खरीदार आपको मिल गया, तो फिर आपको कमाई होगी, वरना नहीं होगी। सही बात है। तो सट्टे में क्या होता है कि सट्टे में भी हर एक व्यक्ति प्रेडिक्शन लगाता है, तो उसमें सट्टा खिलाने वाला जो है वो ऐसे तय करता है कि इसका मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग हारे और कम से कम लोग जीते। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि आपने इंडिया पे सट्टा लगाया और मैंने पाकिस्तान पे लगाया। क्या ऐकत जायचं आहे मला? हम्म, अब आपने लगाया 10 लाख और मैंने लगाया 5 लाख, ओके। तो मतलब कि आप जीतेंगे, तो जो सट्टा हमको खिलवा रहा है हाँ, उससे आप 10 मांगेंगे, और यदि ओके, मैं सही बात। जीतूंगा तो मैं 5 मांगूंगा। हाँ, हाँ, तो अब ये तो तय है कि ये दोनों में से एक ही जीतेगा। हाँ, सही बात है। तो सट्टे वाला, असली सट्टे वाला जो मतलब कमाल करता है, वो क्या करता है कि वो ये चुनता है कि मुझे 10 देना है या 5 देना है। ओके। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट या पूरा का पूरा जो जो मतलब कि मनी मैटर जो है, वो इसी रूल पे तो चलता है, हम्म। कि भाई आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर आपको जीतने पे 10 मिल रहा है, हम्म, तो आपको वो तभी मिलेगा जब किसी को हारने पर 10 जाता हो, सही बात है। वरना तो ये आपको ऑडियो, जिताने का क्या मतलब है। नहीं मैं थोड़ा पॉज करके आपको पूछता हूँ, ये ऑडियो ऑडियो सही आ रहा है? मतलब बर्ड्स कनेक्ट किए थे, अभी जस्ट आया एक नया बर्ड, तो ऑडियो अच्छा, सही आ रहा है इसका? हाँ हाँ, एकदम मस्त, मुझे तो पता भी नहीं चला कि आप हैंड्स फ्री पे हैं। हाँ, नहीं अभी जस्ट आया, अमेजोन से उसको शिफ्ट भी किया, तो नहीं पहले नहीं वाला खराब हो गया तो चेक कर। नहीं, बढ़िया बढ़िया, वॉइस एकदम परफेक्ट वॉइस। फिर तो अच्छा हो गया। तो मतलब ये वो फिर वो माइनस में जाता है कि नहीं जाता है, ये मेरा नहीं सवाल नहीं, है। आप एक चीज समझिए कि सट्टे का हम्म, मतलब क्या हुआ। सट्टे का मतलब कि जो कुछ हो रहा है, जैसे मान लीजिए वो कि बारिश मीडिएटर में। बन रहा है, नहीं प्लेटफॉर्म नहीं, बन वो रहा है ऐसा, देखिए हाँ। देखिए देखिए, सट्टे को आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि हम लोग क्रिकेट को छोड़ के ऐसा सट्टा हाँ, लगाते हैं, ऐसी शर्त लगाते हैं कि बारिश हाँ, होगी या नहीं होगी।
चलिए, हाँ। तो बारिश ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, जी जी पर इतना तो कंफर्म है ना कि बारिश के ऊपर आप 10 रुपए लगाएंगे, मैं 20 रुपए लगाऊंगा, ये तो हो सकता है ना। जी जी, ये सब हो सकता है। तो सट्टे का जो गणित है वो गणित किस तरह से है कि भाई सट्टे में जितने भी लोग खेल रहे हैं उनको या तो पैसा मिलेगा या तो उनका पैसा जाएगा, दो में से एक ही होगा। सही है। जैसे आपने 10 लगाया तो उस 10 के बदले में या तो आपका 10 जाएगा या तो आपको और 10 मिलेगा। सही नॉर्मली बात है। सट्टा ऐसा होता है। 10 मिलेगा या 10 अब ये जाएगा। आप अकेले नहीं है जो उस पे सट्टा खेल रहे हैं, वैसे दूसरे हजारों लाखों लोग हैं। हम्म। बट उसका यदि बुक देखा जाए, बुक मतलब कि अगर उसका ऑर्डर का हिस्ट्री देखा जाए कि भाई सब लोगों ने क्या क्या लगाया, तो जैसे आज का मैच है उसमें हो सकता है कि भारत की टीम पर लोगों ने 10 करोड़ लगाए हो कुल मिलाकर टोटल, ओके। और पाकिस्तान की टीम पर लोगों ने 15 करोड़ लगाए हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप उसको खिला रहे हैं तो तो आप क्या 5 लाख। चाहेंगे कि भाई 15 करोड़ लेने वाले जीते या 10 करोड़ लेने वाले जीते। वो तो उसका कुछ ना जाए यही देखेंगे ना, जो पाँच नहीं पाँच नहीं नहीं, करोड़ उसको खाते हैं। देखिए हाँ। देखिए देखिए, ऐसा है हाँ जब आप पूरी तरह से समझ लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कहाँ पर कहीं पर देना है और कहीं पर लेना है। हाँ, तो आप इसमें ये वो डिफरेंस कैसा रखेंगे कि 10 लेना और 15 देना ऐसा करेंगे, या 15 लेना और 10 ही देना ऐसा करेंगे। 15 लेना, 10 ही देना है। हाँ, क्योंकि अभी अभी जितने भी लोग सट्टा खेलेंगे उनके लिए ये व्यक्तिगत है, बट जो हम्म। उनके साथ खेल रहा है दूसरे एंड पर उसके लिए हाँ, तो सामूहिक है ना। सामूहिक है, उसके लिए सामूहिक है। जैसे मान लीजिए कि इस ग्रुप में 300 लोग हैं और इस 300 लोग ही मेरे साथ ही खेल ले, तो उससे होगा क्या, मान लीजिए आपने कहा कि पाकिस्तान, तो मैं लिख दूंगा कि भाई पाकिस्तान के ऊपर आपने 10 रुपए लगाए, कोई हाँ बोलेगा हाँ। इंडिया, और इंडिया के ऊपर 20, तो मैं लिख लूंगा कि उसका 20। तो ये कुल मिलाकर होगा क्या, कुल मिलाकर मेरे पास जो बुक बनेगी उस बुक में क्या आएगा कि भाई इंडिया के ऊपर 10 फॉलो लोगों है। ने लगाया और वो 120 रुपया लगाया, और पाकिस्तान के ऊपर 4 लोगों ने लगाया और वो 50 रुपए लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इंडिया जीती तो मुझे 120 देना पड़ेगा, और पाकिस्तान जीती तो मुझे 50 ही देना पड़ेगा। सही बात है। मैच फिक्सिंग ऐसे ही तो होता है। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस बनता है उससे मैनेज किया जाएगा। देखिए, पर वो डिफरेंस जैसे मैं जितना सिंपल तरीके से कह रहा हूँ वैसे नहीं होता। अगर पूरे देश को इससे खिलाना है तो इसमें ऐसा होगा कि भाई सबसे बड़ा प्लेयर मैं होऊंगा, मेरे नीचे आप होंगे, आपके नीचे और 10 छोटे छोटे प्लेयर होंगे, और उनके सबके 50-50, 100-100 जो भी सट्टा लगाने वाले हों वो होंगे। तो आपके पास अपनी बुक होगी, मेरे पास अपनी बुक होगी। आपकी बुक के अंदर 10 लोग खेल रहे होंगे और मेरी बुक के अंदर आप जैसे 10 लोग खेल रहे होंगे। तो मेरा बुक आपके साथ बनेगा। अल्टीमेटली मेरा जो बुक है वो ऐसा होगा कि भाई मुझे कहाँ से मिलेगा और कहाँ मेरा जाएगा। आपका जो बुक होगा उसमें ऐसा होगा कि आपको क्या मिलेगा क्या जाएगा। ये पूरा जो गेम है वो गेम बड़ा सिंपल ही है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो फिर जो अमाउंट बनेगा वो मैनेज ही होगा। देखिए, या तो लेना होगा या तो देना होगा, दोनों में से एक ही होगा। आप समझ रहे हैं, अल्टीमेटली तो लेन देन ही होगी ना। हेलो, आवाज आ रहा है? अभी अभी आप शायद बाइक चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, बाइक बाइक चला रहा हूँ तो नॉइज कैंसलेशन का कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं, उसमें थोड़ा दिक्कत आएगा। हाँ, मतलब वो ऑडियो कम जाएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा आपका हवा तेज जैसे आ रही हो ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मतलब ये एक्टिव का है देखिए, प्रॉब्लम। किसी भी चीज का जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र तो यही है कि भाई आपको कुछ लेना है और आपको कुछ देना है। यही तो साधारण व्यक्ति है वो हमेशा ये सोच रहा है कि मुझे ज्यादा लेना है और कम देना है, कम देना है, कम देना। और मैं उस साइंस को पूरा उल्टी तरह से देख रहा हूँ कि लेना क्या, है, देना है। हाँ, क्या लेना और देने में से आपको लेने में मजा आ रही है तो आपको तो लेना है, बट कोई देगा तभी तभी तो आपको मिलेगा। हाँ, कोई देगा तो ही मिलेगा। तो लेने की प्रेरणा सबको है, उसके लिए आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, बट देने की प्रेरणा किसी के पास नहीं है। हाँ, सही बात है। तो यदि देने की प्रेरणा या ऐसा कोई फॉर्मूला निकाला जाए जिसमें व्यक्ति हंसी खुशी देने को राजी हो जाए, तो फिर ये संसार जो है उसमें दिक्कतें कम होगी, उसमें मार्कअप कम होगा, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो कम होता जाएगा। देने की प्रेरणा बनेगी कैसे? क्योंकि देने के लिए चार ही चीजें हैं और चार में से एक में आप चार अमीर में से एक। हैं।
अभी ये सुबह सुबह क्या हुआ, हाँ मेरा वो ऑडियो सिस्टम दिया था, फिर यहाँ का थोड़ा उदंड लड़के थे, हम्म, तो फिर आए, झगड़ा करने लगे कि ये मेरे को पता नहीं है, तुम ले लो, उसके बदले 200 ले लो और दूसरा टिप लगा दो। हम्म, फिर अभी देना तो अभी मेरे नसीब में आ ही गया है, बोला हम्म, तो देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ज्यादा जितना हो सके उससे उलझाया क्वेश्चन में। हम्म, पहले तो होता था कि इतना बात करते करते हाथ पैर कब जाते थे, बहुत हम्म, सारा टेंशन और लोड रहता था। हम्म। तो इस बार एक डिफरेंस देखा कि इतना लोड नहीं था। और ये ये लोड कब हम्म, आता है? जब आपको ये पता चले कि भाई ये जो होता है उसमें मेरा कुछ जाएगा या मुझे कुछ एक्स्ट्रा हाँ मिलेगा, तभी लोड आता है। हाँ, जब ये आपको ये जाएगा पता अभी चल जाए। फिक्स था, हाँ। फिक्स था कि मेरा अभी 500 रुपए का ये नुकसान करके जाएगा, वो दूसरा टिप हम्म, जब दिखेगा उसमें से रिकवर होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर अभी 500 का तो मुझे चुना लगना ही, ये हाँ, फिक्स हाँ। था। जब आपको ये पता चल जाए कि भाई रोटी एक ही है और 5 लोग लड़े मरे काटे कुछ भी करे, रोटी एक ही है, तो फिर आप रिलैक्स हम्म, रहेंगे। हाँ तो फिर अभी चुना लगाना पॉसिबल है, चलो लगा लेते करके लगा ही लिया उसको। देखिए, यही ऐसे- यही यही चीज तो है कि आप चाहे चूना लगाए, आप चाहे किसी को समझाए, आप चाहे किसी को भड़काए, हम्म, अल्टीमेटली चीजें क्रिएट नहीं होती, चीजें केवल ट्रांसफर होती है। जी जी। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि ये ट्रांसफर कितना स्मूथ हो पाए, ये क्रिएटिविटी है। नहीं, फिर उसको थोड़ा डैशिंग से होना अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्मूथली हो गया ना, फिर वो फिर से आके फिर और तंग करेगा। सुनिए, इससे अच्छा तो वो ऐसा फिर है से कि वापस ले आया, अच्छा हुआ। दुनिया जो हाँ है वो ट्रांजेक्शन को स्मूथ कर सकती है, हाँ हाँ ताकि हाँ। ट्रांजेक्शन के बाद आपका लेना और आपका देना जो भी है, चाहे वो वस्तु हो या चाहे वो पैसा हो या चाहे वो कुछ भी हो, वो आप हम्म, क्रिएट नहीं कर सकते, वो केवल जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मोबाइल फोन बनाया, अगर उसका भी हम्म, साइंस आप देखने जाए तो उसने किया क्या? उसने थोड़ा श्रम जोड़ा, उसने थोड़ा पूंजी जोड़ा, उसने थोड़ा जमीन से कुछ मटेरियल निकाल के जोड़ा, मतलब कि उसने जोड़ा ही तो, और क्या किया उसने? अब वो जोड़ने के बाद उसका जो क्रिएटिविटी है वो कहाँ लगा कि भाई अब इसका ट्रांजेक्शन कैसे स्मूथ हो, कि भाई आपके हाथ में मोबाइल कैसे आए, वो आपको जबरदस्ती तो दे नहीं सकता। सही बात है। तो इसके लिए एडवर्टीजमेंट है, इसके लिए हथकंडे है, इसके लिए बहुत कुछ है। और मैं अध्यात्म को भी वही गन रहा हूँ कि भाई आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में ही बात करें, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस बाकी सब काम कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। ये चीज जो है, ये चीज धीरे धीरे इस तरह से समझ में आएगी कि दुनिया में आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप केवल चीजों को जोड़ सकते हैं या जी चीजों जी, को तोड़ सकते हैं। बस बस। आप तोड़ेंगे तो भी उसको कबाड़ी तो उसमें से भी कुछ ना कुछ बना ही लेगा। बना ही लेगा वो तो, उतना बना ही लेगा, मान लीजिए कि हाँ, आपके पास कुछ वेस्टेज है, बट वो आपके लिए वेस्ट है, दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसके लिए वो वेस्ट नहीं है। जी जी, अच्छा। तो मैं ऐसे आम 1000 लोगों को ढूंढ के उनको ये समझाना चाहता हूँ कि भाई आप अभी दुनिया को इस तरह से ना देखिए कि मैंने किसी का तोड़ दिया या किसी ने मेरा तोड़ दिया, क्योंकि तोड़ना होता ही नहीं है। आप किसी भी चीज को तोड़ नहीं सकते, आप किसी की चीज को जोड़ नहीं सकते, केवल चीजें साथ में रह के एक कॉम्बिनेशन जो है, वो कॉम्बिनेशन किसी को अट्रैक्टिव लगता है, किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगता। हाँ तो हाँ हाँ, आप मतलब उस कॉम्बिनेशन की बात करें जो सबको अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि 4 प्रकार की ऊर्जाएं हैं और 4 प्रकार की ऊर्जाओं का खेल है, तो इसमें विरोध नहीं हो सकता। हाँ, ये समझने में शायद बरसों लगे। मतलब कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जब दुनिया के पास ले जाएंगे, तो दुनिया उसको सबसे पहले डाउट की नजर से देखेगी, तो उसको देखने दीजिए। हाँ, वही सवाल। आपकी आवाज फिर से गई। नहीं, आ रहे जी अभी। जी जी, अब आई, अब आई। हाँ हाँ। तो मतलब ये है कि ये दुनिया का, यदि यदि इसको आप बिजनेस कहे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हो सकता है कि भाई चीजों को जोड़ना जो है, वो जोड़ना कितना स्मूथ हो। क्योंकि आप चीजों को जोड़ ही सकते हैं, आप चीजों को तोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि तोड़ने के बाद भी वो 4 ही चीजें बचेगी। अब उसका जब कैसा आपको भी ये पता करो। चल जाए कि दुनिया में ये 4 ही चीजों का खेल चल रहा है और उस खेल में महारत किसी को हासिल नहीं है, हर एक का महारत है वो कहीं ना कहीं टूटा फूटा है, तो वो जो टूटे फूटे महारत है, यदि उसकी 1000 की संख्या है, तो फिर ये 1000 लोगों से एक ऐसा स्ट्रेंथ क्रिएट किया जा सकता है
जो किसी भी चीज में महारत हासिल कर पाए। जी जी मतलब कि सही बात है। ये ऐसा है कि भाई 1000 लोगों का ऐसा समूह हो जो कि किसी भी चीज के लिए तैयार है। किसी भी चीज के लिए तैयार मतलब उसको करनी तो 4 ही चीजें हैं। किसी भी चीज के लिए तैयार का मतलब ये नहीं है कि आपको मेरे लिए कहीं जाके भिड़ जाना है, ऐसा नहीं है। तो इसमें से जितने भी आध्यात्मिक संकुल आपने देखे होंगे, चाहे वो ओशो के नाम पर बने हो, चाहे वो रविशंकर के नाम पर बने हो, चाहे किसी के भी नाम पर बने हो, उसमें अल्टीमेटली हुआ क्या है? उसमें व्यक्ति को जोड़ा गया है, संसाधन को जोड़ा गया है, पूंजी को जोड़ा गया है, श्रम को जोड़ा गया है, ज्ञान को जोड़ा गया है। जी उसमें कहीं विरोध नहीं है, कहीं कोई ये नहीं कह रहा है कि सरकार गलत है या ये देश गलत है या वो देश गलत है, क्योंकि गलत और सही की जो संज्ञा है वो बहुत लिमिटेड है। यदि उस लिमिटेड के बाहर आप संगठित रूप से जाएंगे तो आपका भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा, बिना डैमेज के आप अपनी लाइफ को स्मूथ कर पाएंगे। जी जी क्योंकि अगर आप केवल प्रोफेशन की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो जो हो सकता है कि आपके स्वभाव के विरुद्ध हो कि भाई आपको डैमेज करना अच्छा ना लगे। और बिजनेस करने वाला भी जानता है कि बिजनेस के अंदर भी 4 ही चीजों को कंबाइन करना है। समाज सेवा करने वाला भी जानता है कि 4 ही चीजों को मतलब कि जोड़ना है। दुनिया का कोई भी, चाहे तुम बड़े से बड़ा चोर हो या तुम बड़े से बड़ा मतलब कोई गुरु हो या कोई महात्मा हो, तुम्हारा काम 4 चीजों को जोड़ना है। और उस जोड़ने के लिए तुम्हारे पास कितना हैसियत है, वो हैसियत से ही पता चलेगा कि तुम्हारा विचार जो है वो कितना ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। और मूल विचार तो यही होगा कि 4 चीजों को जोड़ना है बस। हो सकता है कि वो 4 चीजों को जोड़ने की समझ अभी 2 लोगों में ही हो, बट वो 2 लोगों की समझ जो है वो फिर धीरे धीरे 20 को होगी, फिर 50 को होगी, फिर 100 को होगी। इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि कब होगी। अभी तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि भाई 1000 लोगों का एक संगठन बनाना है। जैसे आज ही मुझे किसी ने पूछा कि 1000 लोगों का संगठन बन गया तो क्या वहां पर उसके बाद जोड़ना बंद हो जाएगा? मैंने कहा उसके बाद जोड़ना बंद नहीं होगा, वहां से तो जोड़ना शुरू होगा। अभी 1000 लोग तो केवल इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम देने का या उसको खड़ा करने का काम करेंगे। असली जोड़ना तो 1000 के बाद है। खेल रुकेगा ही नहीं। हाँ, अभी ये 1000 की जो बात हो रही है वो तो केवल इतना है कि ये 1000 लोगों की वजह से इस विचार को एक ठहराव मिलेगा।